गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे, 10:15 बज गई है और मैं हो गया हूँ तैयार। और आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं अपने एक प्रिय स्टूडेंट के घर जाने वाला हूँ और उनके पेरेंट्स से मिलने वाला हूँ और बहुत सारी बातें होंगी आज। तो बहुत इंटरेस्टिंग दिन है और दूसरा काम भी है, दूसरे एक शहर भी जा रहा हूँ तो कुछ पर्सनल काम रहेगा। तो आज है संडे लेकिन छुट्टी नहीं है, आज का भी दिन बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ बिताएंगे। चलिए तो चलते हैं, गाड़ी निकाल लेते हैं और अब पहुंचते हैं। रास्ते का सफ़र है, निकलते हैं थोड़ी देर में। तो गांव पहुंच गए हैं और स्टूडेंट्स जो है वो लेने भी आ गए हैं। घर पहुंचते हैं तो घर पहुंच रहे हैं गली में और गांव खुर्द, तो छोटा बोरगांव खुर्द जगह है और यहाँ हमारे शहर से 4 किलोमीटर दूर है ये। तो वापस चलते हैं अब और अगले शहर जाना है, इसीलिए पेरेंट्स से तो मिल लिए, बहुत अच्छा लगा मिल कर के और उम्मीद करता हूँ कि जो काम के लिए आया था वो पूरा हो गया है। चलिए चलते हैं अब। पहली बार आ रहा हूँ इस हाईवे पे और मज़ा आ गया क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही रोड के ऊपर 3-3, 4-4 गाड़ियाँ चलती थी। और कौन सा हाईवे है भैया ये? इंदौर इच्छापुर हाईवे, डेंजरस। और अब कम से कम हाईवे पर 2 लेन हो जाएगा। बाजू में देख सकते हो आप, सेकंड लेन दिख रहा है, काम भी चल रहा है, 4 लेन हो रहा है ये। मज़ा आ रहा है गाड़ी चला करके आज तो। और हम जा रहे हैं नेक्स्ट सिटी, तो अभी करीब करीब है वो 40 किलोमीटर। चलिए, रास्ता तो अभी लंबा है, चलते रहेंगे। ये रहा असीरगढ़ का किला, जहां आपको कभी लेकर के चलेंगे। रास्ते में आया तो आपको दिखाना, ठीक समझा? बहुत शानदार है, कभी चलेंगे। तो अभी रुके हुए हैं बुरहानपुर में और पी रहे हैं चाय, नाश्ता हो गया है। थोड़ा सा पर्सनल काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। 2:30 बज गया है। 2:30 बजे के बाद में कर देखते कितना समय लगता है, फिर उसके बाद में घर पहुंचेंगे। ये है बुरहानपुर की गलियां और बहुत छोटी छोटी, कार ले जाने में डर लग रहा है। और ये पंडाल बन रहा है, अब तो नवदुर्गा आ रही है उसका। अरे बाप रे, सीधे ही जाना है अपने को, है ना। तो ये है बुरहानपुर की प्रसिद्ध दीवार, क्या कहते हैं? मुगल कालीन दीवार, मुगल कालीन दीवार। और ये यहाँ खत्म हो गई। नहीं पूरा आगे लग जाएगी, आगे चल जाएगी, यहाँ से फिर चालू होगी। लोगों ने अतिक्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमण। ये यहाँ सुंदरीकरण नहीं हुआ है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। और ये खूबसूरत पुरानी दीवार, सैकड़ों साल हो गए होंगे लगभग इसको। तो निकल चुका हूँ अब बुरहानपुर से खंडवा की तरफ। बिल्कुल दिन भर घूमते हुए जो है वो थक गया हूँ और अभी जाना है 70 किलोमीटर। तो अभी भी 1.5 घंटा गाड़ी चलानी है। बाकी अच्छा रहा दिन। ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाया क्योंकि शहर बहुत छोटा, मतलब गलियाँ बहुत छोटी थी, तो और कार जो है चलाना ही मुश्किल हो रहा था, तो कैमरा तो पकड़ना बहुत दूर की बात है। इसलिए व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर पाया, कुछ चीज़ें ही दिखा पाया था आपको। और चलिए सफ़र का मज़ा लीजिए मेरे साथ में। तो ये है वो जगह जहाँ से असीरगढ़ किले के लिए जाते हैं। ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है
असीरगढ़ किला। ऊपर आपको दिख रहा होगा किला भी है। तो ये वो जगह है जहाँ से रास्ता है, इस तरफ से एक रास्ता जाता है और इस तरफ से तो खंडवा का रास्ता जाता है। तो अभी तो हमें जाना है खंडवा, कभी और आपको दिखाएंगे असीरगढ़ किला। 4.5 किलोमीटर जाना है, चलो कभी और दिखाएंगे आपको। तो आ गया हूँ अभी घर पे और बज गई है 7:45। तो लगभग रात ही हो गई है। देखते हैं आगे का प्लानिंग क्या है, लेकिन शायद इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा क्योंकि कल की प्लानिंग नहीं हुई है। पर्सनल काम की वजह से अब लगभग दिन चला गया है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो खाना खाने बैठ गया हूँ क्योंकि जाना है इंस्टीट्यूट। 8:15 बज गया है और आने में लग जाएगा करीब 1 घंटा। और कपड़े इसीलिए चेंज नहीं करें, और इंस्टीट्यूट जाके ही काम क्यों करना है उसका कारण अभी पता चल जाएगा। पहले बताता हूँ हमारे निमाड़ का राष्ट्रीय पकवान, देखो आप। तो ये रहा हमारे निमाड़ का राष्ट्रीय पकवान, खिचड़ी, पापड़ और फ्राइम्स। अचार नहीं है क्योंकि वो मैं खिचड़ी के साथ नहीं खाता। तो एंजॉय करते हैं ये खाना और फिर जाते हैं इंस्टीट्यूट। तो अब जा रहा हूँ मैं इंस्टीट्यूट। खाना खा लिया है, पीछे चल रही है रामायण और इसलिए इंस्टीट्यूट जा करके काम करना पड़ेगा क्योंकि शांति से शेड्यूल बनाना है। बाकी बातें इंस्टीट्यूट पे करूँगा। तो पहुँच गए हैं इंस्टीट्यूट और इस शांति में काम करेंगे क्योंकि पूरा 1 वीक का शेड्यूल बनाना है। लगभग 9 बज गया है और ये करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यही डेली लाइफ है और वही मेरी कोशिश है कि आपके साथ शेयर करूं। और नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, इसलिए करना ज़रूरी है। तो अब मैं बना लेता हूं शेड्यूल जल्दी से, और सिर्फ शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद पूरा वीक इतना स्मूथ जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और यदि ये काम आज नहीं करा तो पूरा वीक जो है वो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। इजी मनी कहीं से नहीं मिलती, इसीलिए मेहनत करना ज़रूरी है। तो बना दिया है पूरे वीक का शेड्यूल। कम से कम एक्सपेक्टेड जो काम है वो तो काउंट हो गए हैं, अनएक्सपेक्टेड काम जो है वो अलग है। यदि एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती है तो आप कम से कम संभल सकते हो। यदि हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड है तो इतना बड़ा व्यवस्था अपन संभालेंगे कैसे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए मुझे अतिरिक्त टाइम यहाँ पर देना पड़ता है और एक दिन जब थोड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो ये सब मैनेज करने के लिए मैं कम से कम किसी को हायर कर सकता हूँ। अभी तो हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी पड़ती है क्योंकि अभी वो कंडीशन नहीं है, ना हम इतनी हाई लेवल पे हैं कि 2-4 लोगों को हायर कर सकें। काम तो बिल्कुल सरल हो जाएगा, लेकिन वो दिन लाना है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा मेहनत चल रही है। तो बज गया है 9:26 और अब जा रहा हूँ घर। करता हूँ आपको गुड बाय।
वहां पर कर। तो आ गया हूँ घर और बज रही है 9:35 और लास्ट में बस यही कहूँगा, मेहनत करो, दिल से मेहनत करो। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच ब्लॉग देखने के लिए।